और उधर बेवफाई का हवाला देकर एक युवती की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी हेमंत भदौड़े ने जबलपुर पुलिस से पूछताछ में कई राज उगले हैं। 2 दिनों की जांच में जबलपुर पुलिस के आरोपी हेमंत भदौड़े पूरी क्राइम कुंडली खंगालती है और महाराष्ट्र में डॉन बॉस्को जैसे नामी गिरामी स्कूल से पढ़ा हेमंत आखिर कैसे जरायम की दुनिया तक पहुंच गया, और इस रिपोर्ट में देखिए। जबलपुर की प्यार में बेवफाई की जिस कहानी का जिक्र अब तक शिल्पा झारिया मर्डर केस के नाम पर होता आ रहा है, उस कहानी की परतें और भी खुलती जा रही हैं। रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं, कहानी में नए पन्ने जुड़ रहे हैं। दरअसल शिल्पा की हत्या करने वाले सनकी आशिक हेमंत भदाड़े को लेकर पुलिस ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। पता चला है कि हेमंत एक शातिर अपराधी और ठगबाज भी है। जबलपुर पुलिस को अब तक जिस तरह की जानकारी हाथ लगी है, वो हेमंत भदाड़े के शातिर दिमाग और अपराध को अंजाम देने की नीयत को भी बखूबी समझाती है। शिल्पा झारिया हत्याकांड का आरोपी हेमंत कई मामलों में संलिप्त रहा है। आरोपी ने महाराष्ट्र के नासिक और ठाणे में कुल 40 अपराध किए थे। आरोपी बाइक चोरी के मामले में 1 साल जेल की हवा भी खा चुका है। इंटरनेट पर आरोपी ने सबसे ज्यादा ठगी के तरीके भी ढूंढे हैं। हेमंत ने कई लोगों को अपने शातिर दिमाग से ठगी का शिकार बनाया है। अगर जबलपुर के अपराधों को छोड़ा जाए तो पूर्व में इसके करीब 40 अपराध नासिक में और ठाणे में इसके पंजीबद्ध हैं। अभी तक की जो हमको जानकारी मिली है, इसको एक बाइक चोरी के मामले में 1 साल की सजा भी हुई है, जो ये सजा काट चुका है। और जो हमने इनकी साइबर डिटेल्स निकाली, इनका देखे तो ये, क्योंकि ये साइबर इससे बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे और इनको अच्छा नॉलेज था, तो इनकी जो सबसे ज़्यादा स्ट्राइक करते थे, तो ये ठगी किस प्रकार से की जाए, इनकी मैक्सिमम सर्च गूगल में इसी के बारे में मिली है। घर से काफी संपन्न होने के बावजूद भी हेमंत के और अमीर बनने की भूख नहीं मिटी थी, और यही वजह थी कि उसने जराइम की दुनिया में अपना कदम रखा, क्योंकि उसे और अमीर बनना था। उसने अपने काले कारनामों का सिंडिकेट कई राज्यों में फैला रखा था। पहले सस्ते दाम पर व्यापारियों को गल्ला उपलब्ध करवाकर उनका भरोसा जीतता था और बाद में रकम लेकर रफू चक्कर हो जाता था। ये अपराध करने का इसका मोडस ऑपरेंडी ये बताया ना कि ये पहला जाता था जहाँ भी कहीं बड़े महंगे होटलों में रुकता था। इसका जो पहनावा था वो भी शोई था, और जैसा आपको बताया कि पूर्व में लॉस वाला धंधा वो कुछ सस्ते में देता था बाकी मार्केट से, जिससे इसका विश्वास अर्जित कर सके। और इसकी रहन सहन की, बड़े होटलों में रहना, बड़ी गाड़ी, महंगी गाड़ियों का इस्तेमाल करना, ये सब इनके शौक रहे, जिस कारण सामने वाला प्रभावित हो जाता था और उसके बाद उसके साथ 8-10 दिन बाद ये उससे लंबी रकम लेके गायब हो जाता था। पिछले कुछ दिनों में जबलपुर में जो कुछ भी हुआ वो देश भर में सुर्खियों में रहा। प्यार में बेवफाई और हत्याकांड से शुरू हुई हेमंत की कहानी शातिर ब्लफ मास्टर तक आ पहुंची है। इस बीच जबलपुर पुलिस को मिल रही रिमांड के बाद और क्या नए खुलासे होते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। जबलपुर से दुर्गेश कुमार के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।